वेलकम टू टुडेज़ क्लास। इसके पहले हम जो स्टार्ट किया था मैंने वो था बायोलॉजिकल टूल्स। बायोलॉजिकल टूल्स में हम पढ़ चुके हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस। हम इस तरह से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है हमारा। इसमें जो टॉपिक है वो है टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दैट इज़ जीन क्लोनिंग। इसमें डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस दैट इज़ जो भी डिवाइसेस इसमें लगते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, वो हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसके बाद जो सेकंड था वो था बायोलॉजिकल टूल्स। बायोलॉजिकल टूल्स में एंजाइम्स हमने स्टार्ट किया था। एंजाइम्स में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये जो एंजाइम का ग्रुप है, इस एंजाइम को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो सेकंड पार्ट है रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस, ये हम आज स्टार्ट करते हैं। रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस मतलब जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, जिस डीएनए मॉलिक्यूल को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, क्लीव करता है, उस डीएनए मॉलिक्यूल पर कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे साइट्स होते हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है। वो जो साइट है, वो जो सीक्वेंसेस है जहाँ से डीएनए कट होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, उस साइट को बोला जाता है रिकॉग्निशन साइट या फिर रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। तो रिकॉग्निशन साइट या फिर रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। द सीक्वेंसेस रिकॉग्नाइज्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, द सीक्वेंसेस रिकॉग्नाइज्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर 4 to 8 nucleotides long, 4 to 8 nucleotides long and characterized by a particular type of internal symmetry। मतलब जो डीएनए का ये मॉलिक्यूल है, मान लो जैसे इसमें ए है, टी है, सी, ए, जी, सी एंड सो ऑन। तो यहाँ पर होगा टी, ए, जी, टी, सी, जी। तो ये डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मेनी न्यूक्लियोटाइड से बना है। तो इस डीएनए के मॉलिक्यूल पर जो छोटा सा ऐसा पार्ट होगा जिसकी लेंथ होंगी 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड। मतलब मैंने अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, हम इसको और लंबा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए, फिर टी, सी, जी, ए एंड टी। तो कम से कम 4 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, मिनिमम 4 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग एंड मैक्सिमम 8 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। मतलब इतना हिस्सा हम बोलेंगे, इतना हिस्सा डीएनए का, इतना पार्ट, इसे बोलेंगे हम रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस या फिर रिकॉग्निशन साइट्स, जहाँ से डीएनए मॉलिक्यूल कट होगा, डीएनए मॉलिक्यूल को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा। तो जो ऐसे सीक्वेंसेस है डीएनए पे जहाँ से डीएनए कट होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उस सीक्वेंसेस को, उस साइट को हम बोलेंगे रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस या फिर रिकॉग्निशन साइट्स। क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो एंजाइम इस रिकॉग्निशन साइट्स को रिकॉग्नाइज करता है और बाद में वहाँ से क्ल्यू करता है, कट करता है डीएनए को। तो ये हो गया रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस एंड रिकॉग्निशन साइट्स के बारे में। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक, सोर्स एंड रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस ऑफ वेरियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो ये एक टेबल है। इस टेबल में यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दिए गए हैं कुछ, और इसके जो नेक्स्ट कॉलम है, नेक्स्ट कॉलम में, इस कॉलम में दिया गया है सोर्स, ऑर्गेनिज्म एंड स्ट्रेन। मतलब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जिस ऑर्गेनिज्म में ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म से ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उस ऑर्गेनिजम्स के ये नाम है, नेम्स है, उनके स्ट्रेन्स है। बाद में रिकॉग्निशन साइट्स। रिकॉग्निशन साइट्स मतलब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए को
कौन से साइट से कट करता है डीएनए को, कहाँ से कट करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज रिकॉग्निशन साइट्स, ये दिया है। और यहाँ पर फिर प्रोडक्ट हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। जैसे पहला एंजाइम है, यहाँ पर लिखा है मैंने, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये है ALU1, ये एंजाइम का नाम है। और ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम किस बैक्टीरिया में प्रोड्यूस होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस। आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस, आर्थ्रोबैक्टर हो गया जीनस और ये ल्यूटियस हो गया उसकी स्पेसीज। तो ए जो अल्फ़ाबेट है ये इसके जीनस से लिया गया है आर्थ्रोबैक्टर, और ये जो LU जो है ल्यूटियस, ये ल्यूटियस ये जो स्पेसीज है, तो ये ल्यूटियस से LU मतलब जीनस का एक अल्फ़ाबेट लिया और स्पेसीज से 2 अल्फ़ाबेट लेके ये बना है ALU। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का ये नाम है। और इसका सोर्स क्या है, किस ऑर्गेनिज्म से ये एंजाइम, किस ऑर्गेनिज्म से मिलता है ये एंजाइम, आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस। अब ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम ALU, ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम डीएनए को कहाँ से कट करता है, तो डीएनए को ये कट करेगा जहाँ पर G एंड C, जैसे ये इतना डीएनए का पार्ट हमने निकाला, तो यहाँ 4 सीक्वेंसेस हमने दिए, 4 न्यूक्लियोटाइड्स A, G, C एंड T। तो जहाँ पर डीएनए में, ये जो डीएनए है जहाँ पर ये इस तरह की सीक्वेंसेस होंगे बराबर, या ऐसा सीक्वेंस जहाँ पर आएगा डीएनए में, जितने बार ऐसा सीक्वेंस रिपीट होगा वहाँ से ये जो एंजाइम है वो इस डीएनए को कट करेगा। जैसे G एंड C देखो, G एंड C यहाँ से कट करेगा। ये जो एरो है, ये एरो मतलब क्या है, एरो मतलब है ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और यहाँ से वो कट कर रहा डीएनए को, यहाँ से, कहाँ से, तो ये सीक्वेंसेस जहाँ पर डीएनए में मिलेंगे AGCT, इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो गए TCGA, तो G एंड C के बीच में बराबर ये एंजाइम इसको रिकॉग्नाइज करेगा, इस ऐसे ये न्यूक्लियोटाइड को, ये बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करेगा और बिल्कुल यहाँ से ये डीएनए को कट करेगा। तो क्या होगा, बीचों बीच मतलब बराबर बीच से ये कट हो रहा, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा तो इस तरह से मिलेगा। ये 2 सेगमेंट मिल गए, 2 फ्रैगमेंट्स मिल गए। ये जो फ्रैगमेंट्स है ये ब्लंट एंड्स है, कैसे ये ब्लंट एंड्स, तो ऐसे इक्वल यहाँ पर कटिंग हो गई है, तो इसे बोलेंगे हम ब्लंट एंड। ये प्रोडक्ट है और वो है एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है बैसिलस अमाइलो लिक्विफेसियंस। ये जो एंजाइम, ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस अमाइलो लिक्विफेसियंस, इस बैक्टीरिया से ये एंजाइम मिलता है। इस एंजाइम का, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसका नाम है BAMH1। तो जो H1 ये स्ट्रेन है बैक्टीरिया की, तो ये स्ट्रेन है H1। तो BAM ये एंजाइम जिस बैक्टीरिया से मिलता है उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस अमाइलो लिक्विफेसियंस। तो ये एंजाइम डीएनए को कट करता है, लेकिन इस एंजाइम की जो रिकॉग्निशन साइट है वो साइट है ये बेस पेयरिंग, ये न्यूक्लियोटाइड्स। ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स, इसकी लेंथ कितनी है, ये है 6, ये इतना जो सेगमेंट है डीएनए का, इसकी लेंथ है 6 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, 6 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग, ये 6 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग है। तो जहाँ पर जी जहाँ पर है, देखो यहाँ ये स्ट्रैंड जो है, इस स्ट्रैंड में यहाँ जी आया है, और ये जो इसका दूसरा स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड, ये दूसरे स्ट्रैंड पे यहाँ पर जी यहाँ पर आया है। तो इस स्ट्रैंड को यहाँ से कट करेगा। जो ग्रीन एरो दिख रहा, ये ग्रीन एरो क्या डिनोट करता कि यहाँ से कटिंग हो रही डीएनए की, यहाँ से कट हो रहा डीएनए। तो जी जहाँ पर आया, यहाँ पर इस स्ट्रैंड में यहाँ पर आया जी, तो यहाँ से कट करेगा, और इस स्ट्रैंड में जी यहाँ पर आया तो ये यहाँ से कट करेगा। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट हमें 2 तरीके से मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पर हमें ब्लंट एंड नहीं मिल रहे, तो ये एक फ्रैगमेंट हमें मिल रहा है, ये
और ये दूसरा फ्रेगमेंट हमें मिल रहा, मतलब 2 सेगमेंट ऐसे मिल रहे, 2 सेगमेंट। ये कैसा था, ये ब्लंट एंड था, लेकिन ये जो है ये स्टिकी एंड है। स्टिकी एंड मतलब जब ये यहाँ से ये दोनों भी सेपरेट हो जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर बताती हूँ, ये है डीएनए मॉलिक्यूल, ये है जी 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 ए टी सी सी, कॉम्प्लीमेंट्री होगा सी सी टी ए जी जी। यहाँ से ये कट होगा और यहाँ से ये कट होगा, ऐसा होगा। तो इस तरह से कट होने के बाद ये जो इतना सेगमेंट है ये सेपरेट हो जाएंगे, ये यहाँ से पूरा कट हो जाएगा ऐसा, तो ऐसा मिलेगा। ये यहाँ से पूरा ऐसा मिलेगा, इतना पार्ट मिलेगा ये वाला, और यहाँ से इतना पार्ट मिलेगा कट होके। ऐसा होने के बाद ये जो एंड है सी टी ए जी ए एक्स, ये इतना पार्ट एक्सपोज रहेगा, और यहाँ पर जी ए टी सी सी इतना पार्ट एक्सपोज रहेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फॉर्म कर सकता है और ये भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फॉर्म कर सकता है। तो इसलिए इन दोनों एंड को बोला गया है स्टिकी एंड। क्या बोला है इनको? स्टिकी एंड। जैसे ये सी ए टी जी सी टी ए जी, ये जो एंड है, ये एंड जब इसको दूसरा, अगर इसको किसी भी दूसरे डीएनए के साथ स्टिक करना है, तो अगर ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होंगे उस डीएनए के एक स्ट्रैंड पर, जैसे जी ए टी सी, तो ये उसके साथ जुड़ जाएगा। और इसको स्टिक करने के लिए किसी डीएनए के स्ट्रैंड पर अगर ऐसा बेस पेयरिंग मिलता है, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस मिलते हैं सी टी ए जी जी, तो ये इसके साथ स्टिक हो जाएगा। तो इसलिए इस सेगमेंट का ये स्टिकी एंड हो गया और इस सेगमेंट का ये स्टिकी एंड हो गया। मतलब ये यहाँ पर और यहाँ पर सेम है, इस सेगमेंट का ये स्टिकी एंड हो गया और ये सेगमेंट का ये स्टिकी एंड हो गया। तो इसमें क्या मिले? अब हमें स्टिकी एंड्स मिले। नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है ECOR1, इश्चेरिशिया कोलाई। ई मतलब इश्चेरिशिया, CO मतलब कोलाई, और इसकी जो स्ट्रेन है वो है RY13। तो जो R1 है ये क्या डिनोट करता है? इसकी स्ट्रेन, बैक्टीरिया की स्ट्रेन, जिस बैक्टीरिया से ये एंजाइम मिला उस बैक्टीरिया की स्ट्रेन। तो ये जो एंजाइम है ECOR1, R1 इसकी स्ट्रेन है। E मतलब इश्चेरिशिया, CO मतलब कोलाई, R1 मतलब इसकी स्ट्रेन। तो ये डीएनए को ऐसे कट करेगा। इस एंजाइम को डीएनए पर जहाँ पर ऐसे बेस सीक्वेंसेस मिलेंगे, ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे, तो G एंड A के बीच में से ये डीएनए को कट करेगा। तो यहाँ पर भी 2 सेगमेंट्स ऐसे मिलेंगे, दोनों भी सेगमेंट में स्टिकी एंड होंगे। या इस सेगमेंट में ये स्टिकी एंड है और इस सेगमेंट में ये स्टिकी एंड है। तो ये तो सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद ये दोनों भी सेपरेट हो जाएंगे। ये देखो, इसको हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, इसे ड्रॉ करेंगे हम इस तरह से। ये मिला, ये वाला यहाँ पर है G, यहाँ पर है C और यहाँ पर है T A। इसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। ये इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर है A T, यहाँ पर है A T और यहाँ पर C है और यहाँ पर G है। तो ये 2 अलग अलग, यहाँ से कट हुआ, G यहाँ से कट हुआ और इस स्ट्रैंड को यहाँ से कट कर दिया, तो दोनों भी सेपरेट हो गए। दोनों सेपरेट होने के बाद ये जो है ये स्टिकी एंड है और ये भी क्या है? स्टिकी एंड। स्टिकी एंड का मतलब ये होता है कि ये दूसरे डीएनए के साथ, अगर उस डीएनए के
ये दूसरे डीएनए की ये स्ट्रैंड पर AATT ऐसे बेस पेयरिंग अगर मिलते हैं, ऐसे नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं, तो ये उसके साथ क्या होगा, स्टिक हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। और ये जो एंड है ये भी दूसरे डीएनए के एक स्ट्रैंड पर ऐसे अगर इसको मिलते हैं बेसेस TTAA, तो ये भी इसके साथ क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाएगा और स्टिक हो जाएगा। तो इसलिए इसको स्टिकी एंड बोलेंगे और इसे भी स्टिकी एंड बोलेंगे जो एक्सपोज है। तीसरा जो एंजाइम है वो है HIND सेकंड। ये जो एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये मिला है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी इस बैक्टीरिया से। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी इसकी जो स्ट्रेन है वो है RD। तो हीमोफिलस मतलब हीमोफिलस ये जीनस है, उसका H ले लिया, इन्फ्लुएंजी का IN ले लिया, 2 लेटर लेते हैं, 2 अल्फ़ाबेट्स लेते हैं स्पीसीज से। और ये जो D है, D स्ट्रेन से लिया गया है और सेकंड ये इसका नाम है। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस जो है ये GTC, GAC, CAG, CTG। तो जहाँ पर ये ऐसा बेस सीक्वेंस मिलता है इस एंजाइम को डीएनए पर कहीं पर भी, तो बराबर यहाँ से C और G के बीच में से डीएनए को ये कट करेगा, तो हमें इससे मिलेंगे 2 फ्रैगमेंट, लेकिन वो ब्लंट एंड होंगे, स्टिकी एंड नहीं होंगे। ये भी ब्लंट एंड है और ये भी ब्लंट एंड है। जैसे हम इसको ये पूरे अगर ये डीएनए के इतने हम पार्ट को देखते हैं, इस सेगमेंट को देखते हैं, तो हमें एक बात ध्यान में आती है, 2 स्ट्रैंड्स जो है, दोनों भी स्ट्रैंड्स पे ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, इसकी जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से है, यहाँ से पढ़े इस एंड से पढ़ेंगे या फिर इस एंड से पढ़ेंगे तो सेम है। जैसे हम यहाँ से पढ़ते हैं तो ये है AGCT, अगर हम यहाँ से पढ़ते हैं तो AGCT। इसमें भी देखो, हम अगर इस स्ट्रैंड को यहाँ से पढ़ेंगे GGATCC और इस स्ट्रैंड को यहाँ से रीड करेंगे इस डायरेक्शन में GGATCC, सेम। इसको देखेंगे, इसको रीड करेंगे GAATTC और फिर से GAATTC और इसे GTC GAC GTC GAC। ये ऐसे सीक्वेंसेस हैं कि अगर हम इनको 2 डायरेक्शन में पढ़ेंगे, इस स्ट्रैंड को इस डायरेक्शन में रीड करेंगे और इस स्ट्रैंड को इस डायरेक्शन में रीड करेंगे, तो ये बेस सीक्वेंसेस सिमिलर है। तो ऐसे जो बेस सीक्वेंसेस है, हम चारों भी जैसे 4 एग्जाम्पल लिए, चारों में भी सेम कंडीशन है। तो ये जो है यहाँ से ये रिकॉग्निशन साइट्स है, तो ऐसे रिकॉग्निशन साइट्स जो है डीएनए पे, इसे बोलते हैं पैलिंड्रोम्स। क्या बोलते हैं इसको? पैलिंड्रोम्स। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पैलिंड्रोम्स को डिस्कस करेंगे।